जय हिंद। हर बार के भांति इस बार भी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वह जहरीले बयान फिर से उगलना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे एक पाकिस्तानी एंकर है जो क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान को उसको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको चिंता नहीं है। इसलिए कहा जाता है जो एंकर सब है, न्यूज वाले हैं, सब बिकाऊ है। आज तक जो हम लोगों के पास जो न्यूज था जिसके माध्यम से हम लोग जानते थे कि सिर्फ इंडिया का ही एंकर या फिर इंडिया का ही मीडिया वाला बिकाऊ है, लेकिन आज आप लोगों को इसके माध्यम से पता चल जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से, कि सिर्फ इंडिया के ना, विदेशों के भी, यानी पाकिस्तान के भी मीडिया उसी प्रकार से वो भी बिक जाता है। अब कैसे, आइए आज के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पाकिस्तानी एक टीवी एंकर है, न्यूज एंकर है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया नाम भी है, किरण नाज है, नाम बहुत बढ़िया रखे हुए। इनका कहना क्या है कि भारत जो है वह मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, भारत जो है वह मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। अब यहाँ पे जो मुसलमान है भारत में, वे लोग बहुत ही बेसब्री ढंग से बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान से ज्यादा खुश है हिंदुस्तान में रहकर। फिर भी पाकिस्तान के जो टीवी एंकर है, इनको कहाँ से सपना आता है, कौन सा भगवान कौन से अल्लाह इनके जाते हैं सपना में, ये मुझे भी पता नहीं है। ये बोलती है कि जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं उन लोग को क्या है, बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा वहां पे जो हिंदू लोग रहते हैं बहुत ज्यादा प्रताड़ना करते हैं, बट ऐसा हिंदुस्तान में है वास्तविक में कुछ नहीं। ये जो मैडम है किरण नाज, ये क्या कर रही है, हर समय जब भी आती है वहां पे जहरीला बयान ये हिंदुस्तान के प्रति इसी प्रकार से ये क्या करती है, प्रकट करती है। कभी भी इनके आप लोग जाके देख सकते हो सोशल मीडिया पे। इसी प्रकार से एक और थी फिजा खान, फिजा खान भी क्या करती है, इंडिया को लेकर वो भी हर समय इसी प्रकार से कमेंट करती रहती है। हालांकि उनके देशों में जो चल रहा है उसके बारे में नहीं बोलेगी। नवाज शरीफ भाग गया उसके बारे में नहीं बोलेगी, इमरान खान जेल में उसके बारे में नहीं बोलेगी, और भावी उसका प्रधानमंत्री कौन होने वाला है इसके बारे में भी नहीं बोलेगी। वो सिर्फ बोलेगी तो बोलेगी हिंदुस्तान के बारे में। अब हम लोग इसकी वास्तविकता की ओर चर्चा करते हैं। पाकिस्तानी एंकर किरण नाज का कहना है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को बचाने के लिए हिंदुस्तान में एक और जिन्ना का जन्म होना चाहिए, एक और जिन्ना को आना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान को फिर से दो टुकड़ों में बांटकर और वहां पे मुसलमानों को क्या करे, सेकुलर करे, अलग करे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हिंदुस्तान क्या बार बार प्रसादी है, जो कोई भी आए हुए और यहाँ पे दो टुकड़ा तीन टुकड़ा में बांट कर चले जाए। अंग्रेज आया उस समय हिंदुस्तान को लगभग तीन टुकड़ा में बांट के चला गया, जिसमें से दो टुकड़ा दो टुकड़ा पाकिस्तान को दिया गया और एक टुकड़ा हिंदुस्तान को दिया गया, जिसमें पाकिस्तान का दो टुकड़ा का नाम है, एक पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान। पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था आज जो वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब ये कोई प्रसादी का टुकड़ा नहीं है कि हर समय जब मर्जी तब इसको बांट के चले जाए। खैर इन मैडम को समझाने की बात है कि इंडिया में जो मुसलमान है वो तुम्हारे यहाँ से मुसलमान से वो ज्यादा सेफ्टी है, ज्यादा बढ़िया से यहाँ पे रह रहे हैं, पूरा इत्मीनान से रह रहे हैं, खुश भी है। तुम्हारे यहाँ महंगाई के मार झेल के लोग नहीं रह पाएगा। तुम्हारे यहाँ 20-20, 25-25 हजार अभी बिजली बिल आ रहा है, फिर से जो पहले 57-58 था अभी भी यहाँ पे बिजली बिल फिर से बढ़ गया 10 रुपया, यानी 67 रुपये के आसपास प्रति यूनिट पहुंच गया यहाँ पे बिजली बिल। 1947 ईस्वी में जब हमारा देश भारत आजाद हो रहा था तो उस समय जो पाकिस्तान का जो जिन्ना था, उन्होंने धर्म के नाम पर अपने एक अलग देश की मांग कर बैठे और उन्होंने अंग्रेजों से कहा, यानी कि इसको हम लोग इनडायरेक्टली रूप से कहे तो अंग्रेजों का ही सिखाया पढ़ाया वो चेला था। अंग्रेज ने उनको बहला फुसला कर क्या किया, अलग देश में उसको अलग देश का उन्होंने मांग करवा दिया, क्योंकि अंग्रेज ने उसे बोला अगर तुम इतना लड़े, अगर तुम इतना झगड़े तो इसके बदले तुम्हें क्या मिला। और इसके बदले ने मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि उनके बहकावे में आकर और भारत को दो टुकड़े करवा दिए और उन्होंने पाकिस्तान को ले लिया और इधर से हिंदुस्तान को हम लोगों के पास छोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान को जो लिया तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जो और भी सारे जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कहा, नेताओं ने कहा कि तुम तो पाकिस्तान में वही क्षेत्र लोगे जो जिसमें मुस्लिम बहुल है, तो उनको बांग्लादेश एक ठो दे दिया गया, जो आज का बांग्लादेश है, और एक ठो पाकिस्तान दे दिया गया। और उस क्षेत्र को लेकर इनको क्या हुआ कि वो अलग हो गए और आज तक ये कश्मीर को मुद्दे को लेकर यहाँ पे लड़ते। 1947 ईस्वी में जो हमारा भारत देश आजाद हुआ था उसमें से क्या हुआ कि पाकिस्तान भी धर्म के नाम पर, यानी इस्लाम धर्म के नाम पर, उनको भी एक अलग देश की, एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी गई थी और वो एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, यानी धर्म के रूप में उनको एक अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। लाखों लोग उस समय क्या हुआ कि एक दूसरे जगह से विस्थापित हुआ। कुछ लोग जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान में आ गए, कुछ लोग जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग तो कितने सारे लोग बेघर हो गए, कितने सारे लोगों की मौत हो गई, काफी सारे लोग इधर उधर विस्थापित हो गए, कितने लोगों के अपने तो कितने लोगों के सपने भी टूट गए थे इस महाभूचाल में 1947 ईस्वी के दौर में। यहाँ पे काफी लाखों लोगों से भी ज्यादा की यहाँ पे हत्या हो गई थी इस 1947 के दौर में। और यहाँ पे इस महिला एंकर का कहना है कि फिर से वो दौर लाना है 1947 ईस्वी की हिंदुस्तान में। ये अपना देश का बात नहीं करती, हिंदुस्तान में ऐसा जिस दिन होगा और वो करने वाले व्यक्ति को भी, और जो ऐसा जो सोचता है उनके मन के
पीने में भी गोलियां भून दी जाएगी, ऐसा दोबारा सोचने वाले की भी। खैर कोई बात नहीं, हम इस मैडम को बता देना चाहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान है वो कहीं पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल है, हिंदुस्तान के मुस्लिम भी ज़्यादा खुशहाल है। यहाँ तक कि जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हो, हिंदू हो या फिर किसी भी अन्य जाति का लोग हो, सारे जाति का लोग है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा, पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा यहाँ पे खुशहाल है। पाकिस्तान के लोगों की तरह वो क्या करते हैं, एक दूसरे देश में फ्लाइट लेकर जाते हैं, फ्लाइट छोड़कर ही भाग जाते हैं। ऐसा कारनामा हिंदुस्तान के लोग नहीं करते। इन लोगों को समझाने की आवश्यकता है। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना पाकिस्तानियों के प्रति। इन लोगों को एक नोटिस देना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है तो किस प्रकार से यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमानों जो है वो कितना खुशहाल है। पाकिस्तानी एंकर किरण नाज का कहना है कि जो भारत में जितने भी सारे जो दूसरे धर्म के लोग रहते हैं एक्सेप्ट हिंदू, यानी हिंदू को छोड़कर जितने भी सारे दूसरे धर्म के लोग रहते हैं वो क्या है कि वो खुश नहीं है, यानी कि वो डर डर के रहते हैं। वहाँ पे वो स्वतंत्रता से ना ही जी सकते हैं ना ही धर्म को मना सकते हैं। बट ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे देश में कि आपको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार नहीं है, धर्म मनाने का अधिकार नहीं है, खाने का अधिकार नहीं, पीने का अधिकार नहीं, सोने का अधिकार नहीं है। अरे भैया सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो जो भी आपको मुस्लिम धर्म है, लेकिन वो लीगल वे में होना चाहिए। आप इलीगल तरीके से कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। सबके लिए हमारे देश में नियम बराबर है, सबको प्रोटेक्शन मिलती है, सब यहाँ पे नेता बनते हैं। हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का सोच कहाँ पे अभी भी ये समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे धर्म के लोगों को इन्होंने बहुत ही डरा हुआ बताया और यहाँ पे ये भी बोला है किरण नाज ने कि जो भी हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के जो लोग वहां पे रहते हैं वो सारे गुंडे हैं, दूसरों धर्मों के लोग को प्रताड़ना करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। बट ऐसा कोई भी बात नहीं है। देखिए, यदि हम लोग पाकिस्तान में एक झलक हम लोग देखते हैं, एक नजर यदि पाकिस्तान की ओर देते हैं, पाकिस्तान की स्थिति देखिए। 1947 ईस्वी में जब हमारा देश से पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय पाकिस्तान में कुल हिंदुओं की जनसंख्या 21% थी, जो अभी वर्तमान समय में घटकर महज 1% से भी कम हो गई। समझ सकते हैं 20% कहां चली गई उस हिंदू जनसंख्या। आने भारत से तो ज्यादा परेशानी पाकिस्तान में है, जो 21% जनसंख्या से 1% जनसंख्या में घटकर आ गई है। भारत पाक की यदि हम लोग युद्ध की बात करें तो कुल 4 युद्ध हुए हैं, जिसमें से चारों में भारत विजेता घोषित हुई है। हद तो तब हो गई जब 1971 ईस्वी में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को उन्होंने क्या किया था, अरेस्ट सरेंडर करवा दिया था। भारत के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे। समझ सकते हैं इतनी बड़ी हार दुनिया में किसी की नहीं है, पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। लेकिन पाकिस्तान को इस पर शर्म नहीं आती है, उनको हमारे देश के मुसलमानों की चिंता है। सिर्फ पाकिस्तानियों को गाली खाना आता है और पाकिस्तानियों को क्या चाहिए, अल्लाह अकबर के नाम से कश्मीर चाहिए, बस। उन लोग को करना कुछ नहीं है। उन लोग अपने जो धर्म के लोग हैं, अपने जो धर्म के पक्ष में, उनके अलावा उनको कोई भी बात नहीं करनी है। 1947 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत से अलग हुआ तो उस समय पाकिस्तान में कुल बड़े बड़े मंदिरों की यदि बात करें तो उसमें 428 मंदिर थे। लेकिन जो अभी वर्तमान समय में बची हुई है वह कितना हो गई है, अभी 20 से कम हो गई है। समझ सकते हैं लगभग 400 से ज्यादा मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है उस समय के दौर से, और अभी क्या बच गया है, महज 20। ये भी बहुत ही जल्द टूटने वाला है और अभी फिलहाल एक बहुत बड़ी मंदिर का ध्वस्त हो रहा है, उस पर भी हम लोग सेशन करेंगे जल्द से जल्द। आप लोग इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और अगर समय मिले तब फिजा खान का अकाउंट, ट्विटर अकाउंट या फिर यूट्यूब पर भी आप लोग सर्च करके सोशल मीडिया पे जरूर सर्च कीजिएगा कि इंडिया के बारे में उनका क्या कहना है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।